रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध से अब दुनिया थक चुकी है। हर रोज दोनों देश एक दूसरे पर बम, मिसाइलों और घातक हथियारों से हमले कर रहे हैं। शांति की हर कोशिश अब तक नाकाम होती दिख रही है। जब युद्ध खत्म कराने के प्रयास शुरू होते हैं तो शांति की उम्मीद जगती है, लेकिन फिर टूट जाती है। ताजा उम्मीद फ्लोरिडा में हुई डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की बैठक से थी, लेकिन ये बैठक भी बेनतीजा खत्म। 20 पॉइंट के शांति समझौते पर करीब 90% सहमति बन चुकी है और सुरक्षा गारंटी भी लगभग तय है, लेकिन पूर्वी डोनबास क्षेत्र को लेकर जमीन विवाद अब भी अटका हुआ है। ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात के बाद संकेत तो मिल रहे हैं कि शांति प्रक्रिया निर्णायक चरण के बेहद करीब है, लेकिन ये भी तय हो गया है कि अंतिम सहमति अभी बाकी है। सवाल ये है कि क्या युद्ध विराम इसलिए संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि कोई चाहता नहीं, या फिर इसलिए क्योंकि डोनबास एक ऐसी गांठ बन चुका है जिसे खोलना किसी के लिए आसान नहीं। आज हम रूस यूक्रेन युद्ध पर आपको अपडेट देंगे, साथ ही इस युद्ध का भारत पर पड़ते प्रभावों और वैश्विक मंच पर भारत की रणनीतिक मजबूती के बारे में भी आपको नई जानकारी देंगे। 3 साल से ज्यादा समय हो चुका है जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग की शुरुआत हुई। हर हमले के बाद दोनों देशों के हमले और तेज होते चले गए, लेकिन जंग खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। क्यों शांति का कोई भी प्रयास अब तक सफल नहीं हो पाया है, इसे समझना होगा। दरअसल युद्ध विराम तब होता है जब दोनों पक्षों को लगता है कि युद्ध से ज्यादा नुकसान है और शांति में भलाई है, लेकिन रूस और यूक्रेन दोनों की सोच अभी वहां तक नहीं पहुंची। रूस चाहता है कि मैदान में मिली बढ़त को कूटनीतिक मान्यता मिले, यूक्रेन को डर है कि युद्ध विराम रूस को दोबारा हमले का मौका दे। ऐसे में दोनों के बीच विश्वास पूरी तरह से खत्म हो चुका है। यही कारण है कि हर प्रस्ताव कागज पर अच्छा लगता है, लेकिन जमीन पर। ट्रंप और ज़ेलेंस्की की बैठक बेनतीजा रहने की भी कई वजहें हैं। फ्लोरिडा में हुई ये बैठक प्रतीकात्मक ज्यादा थी, निर्णायक कम। डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन युद्ध को अमेरिका की प्राथमिकता नहीं मानते। वो खुलकर कह चुके हैं कि अमेरिका को हर युद्ध का बिल नहीं उठाना चाहिए। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि अमेरिका के बिना यूक्रेन की सैन्य और आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, लेकिन क्षत्रिय समझौते के लिए वो तैयार नहीं। अब नतीजा क्या हुआ? न कोई रोड मैप, न कोई साझा बयान और न ही युद्ध विराम की कोई ठोस रूपरेखा ही दुनिया के सामने है। यानी रूस यूक्रेन युद्ध खत्म कराने के लिए हुई ट्रंप और ज़ेलेंस्की की बैठक बस एक उम्मीद के तौर पर दिखी, समाधान में नहीं बनी। डोनबास सिर्फ एक इलाका नहीं है, ये यूक्रेन की संप्रभुता का प्रतीक है। अगर ज़ेलेंस्की डोनबास छोड़ते हैं तो देश के भीतर राजनीतिक वैधता खत्म हो सकती है, सेना और जनता का भरोसा टूट सकता है। डोनबास में औद्योगिक संसाधन और रूस समर्थक आबादी बसती है और ज़ेलेंस्की जानते हैं कि डोनबास पर समझौता का मतलब होगा राजनीतिक आत्मसमर्पण, जिसका देश की जनता और सेना के सामने सीधा मैसेज जाएगा कि सब कुछ लुटाकर भी होश में नहीं आए और ज़ेलेंस्की पर यूक्रेन की जनता का भरोसा हमेशा के लिए खत्म हो सकता। अब इसे रूस के नजरिए से समझते हैं कि रूस आखिर डोनबास के मुद्दे पर पीछे क्यों नहीं हटना चाहता। पुतिन के लिए डोनबास सिर्फ सुरक्षा का सवाल नहीं है, सत्ता का भी सवाल है। डोनबास रूस के लिए नाटो से बचाव की ढाल और जियोपॉलिटिकल ताकत का प्रतीक भी है। अगर रूस पीछे हटता है तो ये माना जाएगा कि युद्ध बेकार गया और यही पुतिन के लिए सबसे बड़ा जोखिम। यानी मौजूदा हालात साफ इशारा कर रहे हैं कि पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में डोनेत्स्क और लुहांस्क पर फंसा मामला इतनी आसानी से हल होने वाला नहीं है। रूस चाहता है कि यह क्षेत्र उसे सौंपा जाए, जबकि यूक्रेन को यह स्वीकार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।